जागते रहो। डिजिटल पेमेंट में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामले सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। बैंकों की ओर से किए जा रहे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए आरबीआई ने एक और कोशिश की है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए अब सिर्फ वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी से काम नहीं चलेगा। इस दिशा में एक कदम आगे की सोच कर चलना होगा। इस प्लान के तहत एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए आरबीआई ने बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी कि एनबीएफसीज के लिए ऑल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पर गाइडलाइंस जारी की है। आरबीआई का मानना है कि ओटीपी आधारित टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हाईटेक तकनीक के इस दौर में इससे एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि डिजिटल पेमेंट में ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन के लिए एसएमएस के अलावा एक और ऑप्शन होना चाहिए। इस कदम के जरिए आरबीआई का मकसद साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बैंक और एनबीएफसीज आरबीआई के सुझावों पर अमल करके ऐसा सिस्टम विकसित करते हैं तो डिजिटल पेमेंट में साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। अब सवाल यह है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है क्या? इससे क्या फायदा होता है? अभी आप किसी फिनटेक ऐप से जब यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उसमें पासवर्ड के रूप में पिन दर्ज करनी होती है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो एसएमएस के जरिए ओटीपी आता है। इसे सबमिट करने के बाद ही पेमेंट पूरा होता है। इससे साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलती है। आरबीआई चाहता है कि बैंक और एनबीएफसीज अब एसएमएस आधारित ओटीपी से एक कदम आगे डायनामिक सिस्टम तैयार करें, यानी कि एसएमएस के साथ वेरिफिकेशन के लिए एक और तरीका अपनाने की जरूरत है। आरबीआई ने इस प्रोसेस को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नाम दिया है। नई व्यवस्था के जरिए आरबीआई का मकसद ये पता लगाना है कि ये ट्रांजैक्शन किस लोकेशन से हो रही हैं। साथ ही ट्रांजैक्शन के दौरान बैंक ग्राहकों को पेमेंट का अलर्ट भेजें। ग्राहक की सहमति मिलने पर ही ट्रांजैक्शन पूरी की जाए। इस प्रोसेस में ग्राहक को ये अधिकार दिया जाए कि वो ट्रांजैक्शन को रद्द कर दे। इसके जरिए साइबर ठगी से जुड़ी ट्रांजैक्शन पूरी होने से पहले ही कैंसिल हो जाएगी। एडिशनल फैक्टर से जुड़ी सिक्योरिटी में क्या क्या ऑप्शन हैं, ये कितने कारगर हो सकते हैं, इस बारे में पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट, क्यूआर कोड, वन टाइम कोड या फिर आधार या डेबिट कार्ड से जुड़ी कोई सूचना मांगी जा सकती है। हालांकि कुछ बैंकों ने आरबीआई की गाइडलाइन आने से पहले ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत बैंक अकाउंट से जुड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन के दौरान बैंक की ओर से फोन करके ग्राहक से पुष्टि की जाती है। साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई की नई पहल अच्छा कदम है। डिजिटल पेमेंट के दौरान ठगी के ज्यादातर मामलों में खाता धारकों की गलती होती है। साइबर ठगी से बचने के लिए हमेशा सचेत रहें। किसी के साथ भी अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और पिन शेयर ना करें। अगर अनजान व्यक्ति की ओर से एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए पेमेंट के लिए लिंक आए तो उस पर क्लिक ना करें। फोन पर कभी अपना ओटीपी शेयर ना करें। तभी तो मनी9 कहता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना है तो जागते रहो।